अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एडवोकेट शाहिद अमीद कुरैशी एंड यू आर वाचिंग लाइफ नोट्स। आज मैं जिस पर्सनालिटी की बात करने जा रहा हूँ, मुझे बहुत सारे मेरे टीम मेंबर कह रहे हैं कि यार तुम्हें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको भी थोड़ी तंबीह हो जाएगी और माशरे के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि माशरे में एक पॉजिटिव रोल अपना अदा करें, ताकि कोई हम अल्लाह को भी अपना मुंह दिखा सकें। मैं बात कर रहा हूँ अभी जिन्होंने बहुत सारे ब्लंडर मार रहे हैं ऊपर नीचे, हकीम शहजाद लोहा पाड़ साहब की। सबसे पहले तो जो उन्होंने अपना ये नाम रखा है ना, हकीम शहजाद लोहा पाड़, ये लोहा पाड़ से उनका कैलिबर सामने आ जाता है। वो मैं समझता हूँ कि मेरी टीम के मेंबर कुछ ठीक कह रहे थे कि हमें इन पे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हर चीज के ना दो रुख होते हैं, हम दूसरे रुख पे भी आएंगे। अब ये जो लोहा पाड़ लफ्ज है ना, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा उनका कैलिबर क्या है, जिस तरह की वो बातें करते हैं। मैंने इनकी एक वीडियो देखी, सादिक खान है कोयटा में, माशाल्लाह बहुत बड़े बिजनेसमैन है। इन्होंने उनके लिए भी अल्फाज इस्तेमाल किए, वो मेरी मजून इस्तेमाल करते हैं, फिर इन्होंने जाकर उनसे एक्सक्यूज किया और अपने अल्फाज वापस लिए। इसी तरह लॉयर्स हैं शुजाबाद में, लॉयर्स के बारे में इन्होंने बात की कि जी वो मेरी मजून के बगैर खड़े नहीं हो सकते। फिर खैर उस पर जब नोटिस आया तो उन्होंने वो भी अपने अल्फाज वापस लिए। तो हकीम साहब, आपको जरूरत ही क्या है ऐसी चबलियां मारने की जिसके ऊपर के आपको अपने अल्फाज वापस लेने पड़े? बी पॉजिटिव। अभी रिसेंटली जो ये फंसे हुए हैं, इनके ऊपर जो केस हुआ है, इन्होंने बड़े गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। जो अभी लाहौर में एक कॉलेज में वाकया हुआ था, मुबैना वाकया, तो उस पे इन्होंने कहा जी वो मेरी मजून की वजह से, आई थिंक कुछ इस तरह के अल्फाज थे जो हमें हमारे तक पहुंचे कि मजून की वजह से ये सारे वाकयात बढ़े हैं। बड़े अफसोस की बात है, बड़े ही अफसोस की बात है। इस कैलिबर पे नहीं जाना चाहिए। फिर उसके बाद इन्होंने अरशद नदीम को, अरशद नदीम के बाद ज्यादा सुर्खियों में आए। कहते हैं अरशद नदीम को मैंने जो 1 लाख रुपया दिया ना, उस 1 लाख की वजह से अरशद नदीम को सब गवर्नमेंट ने पैसे दिए। भाई गवर्नमेंट ने तो उनको पैसे देने ही देने थे, गवर्नमेंट ने तो उनके साथ चलना ही चलना था, क्योंकि वो कौमी हीरो है हमारे। तो आप इस तरह के स्टंट ना मारा करें। इसकी बजाय मैं आपको बताता हूं आप कौन से स्टंट मारें, वो आपके लिए बड़े अच्छे होंगे। अभी अरशद नदीम की फिर आपने एक और वीडियो, जब आपने कहा जी मेरे पैसे वापस कर दो, तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल गए हैं, फिर उनके भाई की कॉल आई, आपने वो कॉल भी लीक कर दी। ये एथिक्स होते हैं। कोई बहुत सारी चीजें हमारे तक भी आती हैं, लेकिन हम उनको नहीं लीक आउट करते, हम नहीं बताते, क्योंकि रख रखाव, एथिक्स होना बहुत जरूरी है। अगर आप कैमरे के सामने बात कर रहे हैं तो आपको पूरी दुनिया सुन रही है, तो आपको फैन फॉलोइंग भी है, तो आप वो क्या मैसेज डिलीवर कर रहे हैं? जो आपकी फैन फॉलोइंग है वो सारी की सारी क्या सीखेगी? तो आप माशाल्लाह काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं, आपको काफी लोग फॉलो करते हैं, आपको इन चीजों पे एहतियात करनी चाहिए। उसके बाद आपकी ब्रेक नहीं लगी, आपने जनाब अली हिबा बुखारी के लिए भी बोल दिया कि उनकी मुलाजमा आई थी, वो दवाई लेके गई है। मतलब जरूरी है कोई भी ऐसा इवेंट हो रहा है उसमें आपने अपना लुच जरूर लेके आना कि मेरा लुच भी तल दो जी बीच में थोड़ा सा। ऐसे ये बिल्कुल बिल्कुल अनएथिकल अप्रोच है। और शाहिद अफरीदी को आपने कह दिया जी आपकी 5 बेटियां जी, आ जाओ जी, आ जाओ मेरे पास, मैं आपको दवाई दूंगा, बेटा होगा। भाई बेटे आपके हाथ में है, वो तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, जिसको चाहूँ बेटा दूं, जिसको चाहूँ बेटी दूं, जिसको चाहूँ दोनों दूं, जिसको चाहूँ कुछ भी ना दूं। तो थोड़े से अपने अल्फाज के चुनाव में ख्याल करना चाहिए, इस तरह के ब्लंडर्स नहीं मारने चाहिए। फिर आपकी लास्ट एक वीडियो भी मैंने देखी कि ये जो जुबान है आपने बोला था ये जो जुबान है, ये आपको हीरो भी बना देती है, जीरो भी बना देती है। एक चबली आपको कहीं से कहीं पहुंचा देती है। ये आपके अपने अल्फाज हैं, मैं वही दोहरा रहा हूं। तो आपके, अब मैं आपकी पर्सनालिटी के दूसरे रुख पे आता हूं। दूसरा रुख ये है कि आपने अपने इलाके में लोगों के लिए बहुत सारे फलाह के काम किए, लोगों को पैसे भी दिए, लोगों की आप मदद भी कर रहे हैं। अगर आप इन सब चीजों से अपने आप को उठाने की बजाय ना, इन इन कोई भी सुर्खी आती है उसके अंदर आप अपनी मजून बीच में लेके आके उसको उठा देते हैं, इसकी बजाय अगर आप थोड़ा सा अपने जो पॉजिटिव काम कर रहे हैं आप उसके ऊपर रहें, लोगों को दिखाएं, लोगों को बताएं। अब बेशक अपने पॉजिटिव काम की वीडियो बनाते जाएं, उससे कम से कम जो आपकी फैन फॉलोइंग है, जो लोग हैं, वो ये समझेंगे और देखेंगे, और उनको पता लगेगा भाई आपकी पर्सनैलिटी का एक दूसरा रुख भी है, आप अच्छे काम कर रहे हैं। तो आपके जो फॉलोअर्स हैं वो भी उस तरफ चलने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।